नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं सीनियर क्लास के रेनबो बुक के 7th लेसन के बारे में, जिसका नाम है इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता है नील। और प्राचीन समय जबकि अंग्रेज़ों का भारत पर राज था, शासन था, उस समय नील जो था वो अपने आप में एक खेती हुआ करती थी नील की, जिसे इंडिगो के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसी खेती, नील की खेती से नीले रंग का क्या किया जाता था, निर्माण किया जाता था। तो ये जो आपका पार्ट है वो लुईस फिशर, जो कि आपके लेखक हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। और वो गांधी जी के एक बहुत अच्छे फॉलोअर थे। तो आइए शुरू करते हैं कि वो गांधी जी के बारे में आपको क्या क्या बातें बताते हैं। वैन आई फर्स्ट विजिटेड, जब मैं पहली बार मिला गांधी जी से इन 1942, ये समय था 1942 का, एट हिज आश्रम, और मैं मिला था उनसे उनके खुद के आश्रम में, इन सेवाग्राम, जो आश्रम कहाँ था, सेवाग्राम में। तो लुईस फिशर जब गांधी जी से पहली बार मिले, वो समय था 1942 का, और वो मिले थे सेवाग्राम आश्रम में। और ये सेवाग्राम आश्रम कहाँ था, इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में। तब लुईस फिशर कह रहे हैं कि गांधी जी ने लुईस फिशर से क्या कहा था। ही सैड, गांधी ने मुझे बताया, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ, हाउ इट हैपन्ड, कि ये कैसे घटित हुआ, ये घटनाक्रम कैसे हुआ। दैट आई डिसाइडेड, कि मैंने निश्चय कर लिया, टू अर्ज द डिपार्चर, यह आग्रह करने का कि आप चले जाइए, ऑफ द ब्रिटिश, किनसे कहीं जाने के लिए, अंग्रेज़ों से। इट वॉज इन 1917, ये समय था कब, 1917 का। तो जब लुईस फिशर गांधी जी से मिलते हैं तो गांधी जी उससे कहते हैं कि मैंने अंग्रेज़ों से कहा कि तुम्हें भारत छोड़कर अब चले जाना चाहिए, मैंने उनसे आग्रह किया, और ये सारा घटनाक्रम कैसे हुआ, अब मैं तुम्हें क्या करता हूँ इसके बारे में बताता हूँ। तो गांधी के बारे में लुईस फिशर, देखते हैं आगे क्या बात बता रहे हैं। ही हैड गोन, गांधी जी गए थे, टू द दिसंबर 1916, दिसंबर 1916 के एनुअल कन्वेंशन, उस वार्षिक अधिवेशन में, ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का था, इन लखनऊ, और जो कहाँ हो रहा था, लखनऊ में। तो 1916 में गांधी जी लखनऊ में गए हुए थे, वहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है उसका अधिवेशन चल रहा था। और उस अधिवेशन में देयर वर 2301 डेलीगेट्स, 2301 तो प्रतिनिधि थे, एंड मैनी विजिटर्स, और कई वहाँ पर आगंतुक लोग भी आए हुए थे, जो कि दर्शक के रूप में वहाँ उपस्थित थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, और जब उस सम्मेलन में ये कार्यक्रम हो रहे थे, गतिविधियाँ चल रही थी, गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी ने उसको ये बात बताई, सुनाई। क्या बताते हैं, ए पीजेंट कैम टू मी, गांधी जी कहते हैं कि एक किसान मेरे पास आया, लुकिंग, वो किसान लग रहा था, कैसा लग रहा था, लाइक एनी अदर पीजेंट, किसी भी दूसरे किसान की तरह, इन इंडिया, जो कहाँ का होता है, भारत का। तो लुईस फिशर को गांधी कहते हैं कि जब वो 1916 के राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में थे, तो वहाँ पे एक किसान आता है, और वो किसान एक सामान्य भारतीय किसान की तरह लग रहा था। कैसा होता है एक भारतीय किसान, उसके बारे में देखते हैं। पुअर, एक भारतीय किसान को दर्शाया जाता है सामान्यतः किसके रूप में, गरीब आदमी के रूप में। एंड एमेंसिएटेड, और साथ में दर्शाया जाता है उसे दुर्बल, दुबला पतला, और बिल्कुल क्षीण स्थिति में उसे क्या किया जाता है, अक्सर दिखाया जाता है। ये गांधी जी हमें क्या करते हैं, बताते हैं। एंड सैड, और उन्होंने ये बात भी कही, आई एम राजकुमार शुक्ला, कि उस किसान का नाम क्या था, राजकुमार शुक्ला था। तो गांधी जी से जो किसान वहाँ पर मिलने आता है, उसका नाम राजकुमार शुक्ला था। और शुक्ला कहता है, आई एम फ्रॉम चंपारण, कि मैं कहाँ से आया हूँ, चंपारण से। एंड आई वांट यू, और मैं आपसे चाहता हूँ, टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, कि आप कहाँ आए, मेरे ज़िले में। तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास जाता है, और गांधी जी से कहता है कि आपको मेरे ज़िले चंपारण में क्या करना चाहिए, आना चाहिए। गांधी हैड नेवर हर्ड, गांधी ने कभी भी नहीं सुना था, ऑफ द प्लेस, इस स्थान के बारे में। गांधी ने अपने जीवन में चंपारण के बारे में कभी सुना ही नहीं था। इट वॉज द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज़, ये स्थान कहाँ है, ये फुट हिल्स में है, तलहटी में है, ऑफ टावरिंग हिमालयाज़, जो उच्च हिमालय है उसके। तो उच्च हिमालय जो पर्वत है उसकी तलहटी में ये चंपारण स्थान बसा हुआ है। और एग्जैक्टली कहाँ बता रखा है, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल राज्य के पास में या निकट। तो वहाँ का एक किसान राजकुमार शुक्ला गांधी से
चंपारण आने के लिए क्या करता है, निवेदन करता है। अंडर एन एंशियंट एग्रीमेंट और अरेंजमेंट, एक प्राचीन व्यवस्था के हिसाब से एक व्यवस्था बना रखी थी, प्राचीन समय की थी, एंशियंट थी प्राचीन, और अरेंजमेंट कहते हैं व्यवस्था को। द चंपारण पीजेंट्स, चंपारण के जितने भी किसान थे, वर शेयर टॉपर्स, वो अपने आप में बटाईदार थे। अब बटाईदार कहने का तात्पर्य जैसे आप सामान्य भाषा में सीरी कहते हैं, किसी की ज़मीन पर कोई व्यक्ति जब अपने गुजारे के लिए खेतीबाड़ी करता है, उसे यहाँ बटाईदार के रूप में बताया गया है। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं बटाईदारों में से क्या था, एक था। ही वाज इलिटरेट, हालांकि राजकुमार शुक्ला बिल्कुल कैसा था, निरक्षर, बट रेजोल्यूट, फिर भी कैसा था, दृढ़ संकल्पी। तो ये विशेषता है उस राजकुमार शुक्ला की कि वो अशिक्षित तो था लेकिन फिर भी कैसा था, दृढ़ संकल्पी था। ये आगे क्वेश्चन भी आएगा आपके, वो दृढ़ संकल्पी क्यों उसे बताया गया है वो आगे है। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, और वो कांग्रेस के अधिवेशन में आया था, टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए, अबाउट द इनजस्टिस, उस अन्याय के बारे में, ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, जो कौन कर रहे हैं, ये लैंडलॉर्ड जो ज़मींदार हैं वो कर रहे हैं, सिस्टम, उस व्यवस्था के अधीन, इन बिहार, बिहार में। तो वो उस अधिवेशन में शिकायत लेकर आया था उन ज़मींदारों की, जो कि ज़मींदार एक व्यवस्था बना रखी है, और उन ज़मींदारों ने किस पर अत्याचार किए हैं, किसानों पर। कहाँ पर, बिहार में। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और किसी व्यक्ति ने उस राजकुमार शुक्ला से ये भी कहा था, क्या कहा था, स्पीक टू गांधी, कि तुम्हें इस समस्या को किसके सामने रखना चाहिए, गांधी के सामने। इसी वजह से गांधी जी से मिलने के लिए राजकुमार शुक्ला 1916 में क्या हो जाता है, लखनऊ के उस अधिवेशन में क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी ने शुक्ला से कहा, ही हैड एन अपॉइंटमेंट, कि उसकी पूर्व नियोजित कोई व्यवस्था बनी हुई है, इन कानपुर, कहाँ जाने की, कानपुर में। गांधी ने कहा कि मैं अभी तो तुम्हारे साथ नहीं चल सकता क्योंकि मुझे पहले कहाँ जाना है, कानपुर में। एंड ऑल्सो कमिटेड, और उन्होंने ये भी वादा कर रखा था, टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि मुझे भारत के कई दूसरे क्षेत्रों में भी क्या करना है, भ्रमण के लिए जाना है। ये बात पहले ही गांधी जी ने शुक्ला से कह दी थी। शुक्ला एकॉम्पनीड हिम, और जो शुक्ला था, राजकुमार शुक्ला, वो साथ साथ चलता रहा गांधी जी के, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह जहाँ गांधी गए वहाँ राजकुमार शुक्ला भी क्या होता रहा, उनके पीछे पीछे चलता रहा। देन तब गांधी रिटर्न्ड, गांधी वापस लौट कर आए, टू हिज आश्रम, अपने आश्रम में, नियर अहमदाबाद, जो कहाँ था, अहमदाबाद शहर के पास। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला भी पीछे नहीं हटा, शुक्ला भी गांधी के साथ साथ उनके आश्रम में क्या हो गया, पहुँच गया। 4 वीक्स, कई सप्ताह गुजर गए, ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, वो गांधी जी के पास से उठा ही नहीं, हटा ही नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि वो अपने कर्तव्य के प्रति, अपने निवेदन के प्रति इतना दृढ़ था कि उसने गांधी जी के साथ रहना ही कबूल किया, जब तक गांधी क्या न करे, चंपारण न जाए। तो राजकुमार शुक्ला गांधी से कहते हैं, फिक्स ए डेट, ही बेग्ड, उसने गांधी से निवेदन किया कि कृपया एक ऐसी तारीख फिक्स कीजिए जब आप क्या करें, हमारे चंपारण शहर में आएँ। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी, गांधी उस बटाईदार की दृढ़ संकल्पता से इतने प्रभावित हुए, एंड स्टोरी, उस कहानी से भी इतने प्रभावित हुए, गांधी सेड, तभी गांधी ने उस राजकुमार शुक्ला से कहा, क्या कहा, आई हैव टू बी इन कैलकाटा, कि मुझे कलकत्ता में जाना है या कलकत्ता रहना है, ऑन सच एंड सच ए डेट, इस फलानी फलानी तारीख को, कि मुझे इस तारीख को कलकत्ता में कोई काम है, मैं कलकत्ता वहाँ रहूँगा। कम, तुम वहाँ कलकत्ता आना, एंड मीट मी, और मुझसे वहाँ मिलना, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और उस कलकत्ता से मुझे क्या करना, अपने शहर, कहाँ, उस चंपारण में क्या करना, लेकर चलना। ये बात गांधी ने कह दी है किससे, राजकुमार शुक्ला से। देखते हैं आगे क्या होता है। मंथ्स पास्ड, कई महीने बीत गए, शुक्ला वाज सिटिंग, शुक्ला अभी भी बैठा हुआ था, ऑन हिज हॉन्सेस, बिल्कुल उकड़ू स्थिति में, एट द अपॉइंटेड स्पॉट, उस निश्चित स्थान पर, इन कलकत्ता, जहाँ पर कौन मिलने वाले थे, गांधी। तो गांधी तो आने वाले थे पता नहीं कब, लेकिन शुक्ला वहाँ पर पहले ही जाकर व्यवस्थित हो गया। व्हेन गांधी अराइव्ड, और जब गांधी जी वहाँ पहुँचे तो क्या हुआ, ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, वो गांधी जी का तब तक वहाँ इंतज़ार करता रहा जब तक गांधी जी अपने कार्यक्रम से क्या नहीं हो गए, फ्री नहीं हो गए।
तो राजकुमार शुक्ला को इसीलिए दृढ़ संकल्पी कहा गया है क्योंकि वो कई महीनों तक गांधी के साथ रहा, फिर उनको एक डेट फिक्स करने के लिए कहा और अंततः वो क्या हो जाता है, उन कलकत्ता चला जाता है, वहाँ जहाँ गांधी ने उनको क्या किया था, वहाँ मिलने के लिए कहा था, और वहाँ पर भी वो काफ़ी दिनों तक क्या होता है, उनके साथ रहता है। देन तब द टू ऑफ देम, वो दोनों के दोनों बोर्डेड ए ट्रेन, एक ट्रेन में बैठ जाते हैं फॉर द सिटी ऑफ पटना, उस पटना शहर की तरफ जाने के लिए। इन बिहार, जो पटना कहाँ है, बिहार में, बिहार की राजधानी पटना है। और गांधी और राजकुमार शुक्ला दोनों ट्रेन में बैठकर बिहार के लिए क्या हो जाते हैं, पटना के लिए रवाना हो जाते हैं। देयर, वहाँ शुक्ला लेड हिम, शुक्ला उन्हें ले गए टू द हाउस, उस घर में, ऑफ ए लॉयर, एक वकील के घर में, नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, जिस वकील का क्या नाम था, राजेंद्र प्रसाद। तो राजकुमार शुक्ला गांधी को राजेंद्र प्रसाद के घर पे क्या हो जाता है, ले जाता है, जो राजेंद्र प्रसाद क्या थे, अपने आप में एक वकील थे। हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, और वही राजेंद्र प्रसाद हैं जो बाद में क्या होते हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं, एंड ऑफ इंडिया, और भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो ये आपका एक जीके का क्वेश्चन है कि ऐसे राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, उनका क्या नाम है, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद उस समय घर पर नहीं थे, वो कस्बे से बाहर गए हुए थे। बट द सर्वेंट्स, लेकिन उस घर के जो नौकर थे, न्यू शुक्ला, वो शुक्ला को जानते थे एज ए पुअर योमैन, कि ये राजकुमार शुक्ला क्या है, एक गरीब किसान है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे पीजेंट पहले जो शब्द आया, PASANT, पीजेंट का मतलब किसान होता है और योमैन का मतलब भी क्या होता है, किसान। तो किसी पैराग्राफ में या पैसेज में कहीं क्वेश्चन सिमिलर के लिए आए, सिनोनिम के लिए, पर्यायवाची के लिए, तो आपको ये याद रखना है। हु पोस्टेटेड देयर मास्टर, और ये जो राजकुमार शुक्ला है वो क्या करता था, परेशान क्या करता था उनके मालिक को। मालिक कौन यहाँ पे, राजकुमार शुक्ला किसको परेशान करता था, राजेंद्र प्रसाद को। टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, और वो राजकुमार शुक्ला बार बार आकर राजेंद्र प्रसाद से ये कहता था कि आप क्या करें, इन बटाईदारों की क्या करें, मदद करें। सो इसलिए दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स, इस वजह से उस घर के नौकरों ने उस राजकुमार शुक्ला को अहाते में ज़मीन पर ही सोने के लिए जगह दे दी, विद हिज कंपेनियन, और उसके साथी को भी कह दिया कि तुम भी इसके साथ ही क्या करो, यहाँ पर रहो। और राजकुमार शुक्ला का साथी कौन था, गांधी, क्योंकि गांधी उनके घर पर गया था। होम दे टुक, और गांधी के बारे में भी उन्होंने सोचा, टू बी अनदर पीजेंट, कि गांधी भी उस शुक्ला के साथ आया है तो निश्चित रूप से गांधी भी क्या होगा, कोई किसान होगा। ये राजेंद्र प्रसाद के घर के नौकरों ने क्या किया है, सोचा है। बट गांधी वाज नॉट परमिटेड, लेकिन गांधी को क्या नहीं किया गया, अनुमति नहीं दी गई, टू ड्रॉ वाटर, पानी निकालने के लिए, फ्रॉम द वेल, उस कुएं से। वहाँ पे एक कुआं था, गांधी को प्यास लगी थी, गांधी क्या करना चाहते थे, कुएं से पानी निकालना चाहते थे, लेकिन उनको अनुमति नहीं दी। क्यों नहीं दी, लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट, कि जब वो पानी निकालेंगे तो उनकी बाल्टी में से यदि कुछ बूंदें यदि उस कुएं में वापस गिर जाएंगी तो पॉल्यूट द एंटायर सोर्स, उससे वो सारा कुआं क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा वहाँ के नौकर क्या क्या करते थे, माना करते थे, दूषित हो जाएगा, ऐसा वो मानते थे। हाउ डिड दे नो, अरे उन नौकरों को कैसे पता चलता, दैट ही वाज नॉट एन अनटचेबल, कि वो क्या नहीं है, कोई अछूत नहीं है। तो ये अनटचेबल का तात्पर्य छुआछूत से संबंधित है, ऐसे लोग जिनको समाज में अछूत माना जाता है, जिनके साथ बैठना लोग पसंद नहीं करते। तो राजेंद्र प्रसाद के घर के जो नौकर थे वो भी उन किसानों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे, वो भी उनको अछूत मानते थे और उनको घर पर वो सम्मान नहीं दिया करते थे जो एक साधारण व्यक्ति को क्या होता है, मिलता है। गांधी डिसाइडेड, गांधी ने निश्चय किया, टू गो फर्स्ट, कि वो पहले जाएंगे, टू मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर बिहार में ही पड़ता है, विच वाज ऑन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण के रास्ते में ही था। तो चंपारण जाने के लिए रास्ते में पहले कहाँ रुकने का फैसला किया, मुजफ्फरपुर। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वो वहाँ इसलिए रुके क्योंकि वो वहाँ पर क्या करना चाहते थे, अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते थे अबाउट द कंडीशंस, उन स्थितियों के बारे में। देन शुक्ला वाज कैपेबल इम्पार्टिंग, जो सूचनाएं किसने दी थी, शुक्ला ने। उन सूचनाओं के अलावा भी बहुत सारी सूचनाएं ऐसी थी जो शुक्ला नहीं दे पाया, तो उन सूचनाओं के लिए को प्राप्त करने के लिए गांधी ने मुजफ्फरपुर जाने का क्या किया, फैसला किया।
ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम, और गांधी ने एक टेलीग्राम लिखकर भेजा टू प्रोफेसर JB कृपलानी। नाम याद रखना है आपको। गांधी ने मुजफ्फरपुर के जो JB कृपलानी हैं उनको क्या किया है, एक टेलीग्राम भेजा है। और JB कृपलानी कौन थे? ऑफ आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, वो मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे। होम ही हैड सीन, जिनसे वो कभी मिले थे एट टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल, टैगोर की शांति निकेतन स्कूल में, वहाँ पर वो कभी मुजफ्फरपुर के ये जो JB कृपलानी हैं उनसे कभी मिले थे, तो गांधी ने उनको क्या किया है, एक टेलीग्राम भेजा है। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, और वो जो ट्रेन थी वो मध्य रात्रि वहाँ पर पहुँच जाती है। तारीख थी 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917 की रात को, मध्य रात्रि को गांधी का वहाँ पर क्या हो जाते हैं, पहुँच जाते हैं। कृपलानी वाज वेटिंग, और कृपलानी जी इंतज़ार कर रहे थे एट द स्टेशन, और स्टेशन पर विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़े समूह के साथ, जो किनका था, विद्यार्थियों का। तो बहुत सारे विद्यार्थी गांधी का स्वागत करने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। गांधी स्टेड देयर, गांधी जी वहाँ पर रहे फॉर 2 डेज, 2 दिनों तक, इन द होम, उस घर में, ऑफ प्रोफेसर मलकानी, एक प्रोफेसर मलकानी के घर पर वो रहते हैं गांधी वहाँ। ए टीचर, और वो जो मलकानी थे वो एक अध्यापक थे इन ए गवर्नमेंट स्कूल, एक सरकारी विद्यालय में। तो एक तो JB कृपलानी नाम आया है, एक मलकानी आया है, इन दोनों का आपको क्या रखना है, नाम याद रखना है। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग, ये एक बहुत ही विचित्र और अविश्वसनीय घटना थी। इन दोज डेज, इन दिनों में, उन दिनों की बातें हैं। गांधी कहते हैं कि ये अपने आप में अजीब था। गांधी कमेंटेड, गांधी ने ये बात कहते हुए बताई, क्या बात थी जो उनको अजीब लगती है। फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर, की एक ऐसा व्यक्ति जो सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर है, टू हार्बर ए मैन, कि यदि वो एक ऐसे आदमी को शरण दे दे, लाइक मी, जैसा कि मैं हूँ। गांधी को मलकानी ने क्या किया, अपने घर पर शरण दी। तो ये शरण देना अपने आप में बहुत अविश्वसनीय था। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़, क्योंकि जो छोटी छोटी जो बस्तियाँ थी वहाँ पर, द इंडियन वर अफ्रेड, जो भारतीय लोग थे वो हमेशा ही डरे रहते थे। टू शो सिंपैथी, ये सहानुभूति दिखाने के लिए, फॉर द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, होम रूल का तात्पर्य स्वशासन, स्वशासन की धारणा या विचारों के जो समर्थक लोग थे, उनके प्रति लोग अक्सर क्या नहीं किया करते थे, सिंपैथी, सहानुभूति नहीं दिखाया करते थे। जबकि मलकानी ने क्या किया है, गांधी जो कि स्वराज के एक प्रेरणाता थे, उनको अपने घर पर क्या की दी है, उन्होंने शरण दी है। तो ये घटना अपने आप में उस समय कैसी लगी गांधी को, बहुत ही अविश्वसनीय क्या हुई, लगी। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट, गांधी जी के वहाँ पहुँचने की जो सूचना थी, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उनके लक्ष्य कार्य की जो प्रकृति की जो सूचना थी, स्प्रेड क्विकली, वो तत्काल चारों तरफ फैल गई, थ्रू मुजफ्फरपुर, पूरे मुजफ्फरपुर में, एंड टू चंपारण, और चंपारण तक क्या हो गई, वो वहाँ पर पहुँच गई या फैल गई। तो गांधी के बारे में जो सूचना थी ना, वो पूरे मुजफ्फरपुर और चंपारण में क्या हो जाती है, फैल जाती है। शेयर क्रॉपर्स, और वहाँ के जो बटाईदार थे, कहाँ के, फ्रॉम चंपारण, चंपारण के जो बटाईदार थे, बिगान टू अराइविंग, उन्होंने पहुँचना शुरू कर दिया, ऑन फुट, पैदल, और एंड बाई कन्वीनियंस, और या फिर दूसरे साधनों से, टू सी देयर चैम्पियन, अपने नेता को देखने के लिए, क्योंकि गांधी वहाँ पर उनकी सहायता करने के लिए ही क्या हुए थे, गए थे। तो चंपारण के जो लोग थे वो पैदल और कई साधनों से वहाँ मुजफ्फरपुर आना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। मुजफ्फरपुर लॉयर्स, और मुजफ्फरपुर के जो वकील थे, कॉल्ड ऑन गांधी, वो गांधी जी से मिलते हैं, टू ब्रीफ हिम, उन्हें संक्षिप्त रूप से सूचनाएं देने के लिए, वार्तालाप करने के लिए। और ये जो वकील थे, दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंट, वो अक्सर क्या करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे, पीजेंट ग्रुप्स, उन किसानों के केसों का या मुकदमों का, इन कोर्ट, कहाँ पर, कोर्ट में। तो ये जो वकील वगैरह थे वो किसानों के जो केस थे, जिन्हें आप मुकदमे कहते हैं, उनको लड़ते थे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, कहाँ पर, न्यायालयों में। तो वो वकील कहते हैं, क्या कहते हैं, दे टोल्ड हिम, उन वकीलों ने गांधी से कहा, अबाउट देयर केसेज, अपने मुकदमों के बारे में, एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और उन्होंने गांधी को ये भी बता दिया
कि हम यदि इन किसानों का यदि कोई केस लड़ेंगे, मुकदमा लड़ेंगे, तो उसकी फ़ीस किस साइज़ की होगी या कितनी होगी। यहाँ पे साइज़ का तात्पर्य उसकी मात्रा से है कि कितना पैसा वो लेंगे। अब गांधी उन वकीलों को देखते हैं क्या कहते हैं। गांधी चीटेड द लॉयर्स, गांधी ने उन वकीलों को फटकार दिया फॉर कलेक्टिंग बिग फीस, क्योंकि वो बड़ी बड़ी फीस लिया करते थे फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, उन बेचारे गरीब बटाईदारों से, उन किसानों से। तो गांधी ने उन वकीलों को क्या कर दिया, इतनी फीस लेने के लिए डांट दिया। ही सेड, गांधी ने कहा, आई हैव कम टू द कॉन्क्लूजन, मैं इस निष्कर्ष पर अब पहुंचा हूँ, दैट वी शुड स्टॉप, कि हमें रोक देना चाहिए, गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, न्यायालयों में जाना, क्योंकि न्यायालयों में हमें क्या नहीं होता है, न्याय नहीं मिलता है। इस वजह से हमें न्यायालयों में जाना क्या हो जाना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। टैकिंग सच केसेज, ऐसे मुकदमों को जब आप लेकर जाते हैं टू द कोर्ट्स, उन न्यायालयों में, डज लिटिल गुड, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई लाभ नहीं होता है। वेहर, जहाँ द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड, जहाँ के जो किसान हैं इतने क्रस्ड हैं, दबे कुचले हैं, एंड फेयर स्ट्राइकन, और जब वो इतने डरे सहमे हैं, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, वहाँ पर ऐसे न्यायालयों का कोई महत्व नहीं है, ऐसे न्यायालय वहाँ पर कैसे हैं, व्यर्थ हैं। तो उन्होंने कहा कि जब किसान ही बेचारे इतने दबे कुचले हैं और डरे हुए हैं, तो वहाँ पे न्यायालयों का होना कोई महत्व नहीं रखता है। द रियल रिलीफ, वास्तविक यदि आराम किसानों को यदि देना है, इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, यह है कि उन्हें डर से क्या किया जाए, मुक्त किया जाए। तो किसानों के लिए सबसे बड़ा लाभ क्या होगा, फ्री फ्रॉम फियर, कि उनको क्या किया जाए, डर से मुक्त किया जाए। गांधी ये बात क्या करते हैं, कहते हैं। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड, वो ज़्यादातर भूमि जिसे जोता जा सकता था, बंजर भूमि नहीं, वो भूमि जिसे जोता जा सके, जिस पर खेती की जा सके, इन द चंपारण, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में, वाज डिवाइडेड, उसे बांटा गया था, इनटू लार्ज एस्टेट्स, बड़ी बड़ी जागीरों में, ऑन्ड बाय द इंग्लिशमैन, और उनके मालिक कौन थे, अंग्रेज अधिकारी। तो चंपारण की जो ज़मीन थी उनको बड़ी बड़ी जागीरों में बांट लिया था अंग्रेज़ों ने, और उनके मालिक बनकर वो बैठे थे। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और उन ज़मीनों पर जो भारतीय जो किसान थे वो क्या करते थे, नौकरों के रूप में, किराएदारों के रूप में क्या किया करते थे, मेहनत किया करते थे, काम किया करते थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप, और जो मुख्य व्यावसायिक जो फसल थी, वाज इंडिगो, वो कौन थी, नील थी। तो यही आपके पाठ का नाम है, इंडिगो। तो ये इंडिगो क्यों है, इसका कारण हम अभी देखेंगे। सबसे मुख्य जो वहाँ की जो फसल थी, जो व्यापारिक थी, जिसे बेचा जाता था, जिससे पैसे आते थे, वो कौन सी थी, इंडिगो थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड, और जो ज़मीन के जो जागीरदार थे, जागीरदार का ताप यहाँ पे वो अंग्रेज़ों से यहाँ पे लिया गया है, उन्होंने विवश कर दिया ऑल टेनेंट्स, उन सारे किसानों को, किराएदारों को, बटाईदारों को, टू प्लांट 3/20, कि तुम्हें 3/20 भाग या फिर 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, और अपनी ज़मीन का 15% भाग विद इंडिगो क्या करना पड़ेगा, इंडिगो या नील की खेती उस पर करनी पड़ेगी। तो अंग्रेज़ों ने उन किसानों को मजबूर किया कि उनके पास, जैसे एक किसान के पास यदि 100% कोई ज़मीन है, मान लें ऐसा, तो उन अंग्रेज़ों ने किसान को ये मजबूर कर दिया कि तुम्हें अपनी उस ज़मीन पर 15% हिस्से में तो क्या करना पड़ेगा, नील की खेती ही करनी पड़ेगी। और नील की खेती करने के बाद क्या करना पड़ेगा, एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, और जितनी भी जो नील की खेती होगी उस 15% भाग पर वो तुम्हें अंग्रेज़ों को देनी पड़ेगी एज रेंट, किसके रूप में, लगान के रूप में या किराए के रूप में। तो इस प्रकार से किसानों का शोषण अंग्रेज़ करते थे, उनसे वो 15% पर क्या करवा के, इंडिगो या नील की खेती करवा कर। दिस वाज डन, और ये प्रक्रिया चल रही थी, बाय ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, एक बहुत लंबे एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, एक ऐसा उनका समझौता हो रखा था, जिस समझौते के अनुसार वो ऐसा काम कर रहे थे। और ये अभी हाल ही में नहीं किया गया था, ये काफ़ी पुराना था प्रजेंटली। लेकिन उसी समय द लैंडलॉर्ड्स लर्नड, वो जो ज़मींदार लोग थे उन्हें ये पता चला, दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड, कि जो जर्मनी देश है उसने विकसित कर ली है सिंथेटिक इंडिगो, क्या, कृत्रिम नील। सिंथेटिक इंडिगो का तात्पर्य यहाँ पे कृत्रिम नील। तो अंग्रेज़ तो क्या करते थे, भारत में नील की खेती करवाते थे, लेकिन जब अंग्रेज़ों को ये पता चला कि जर्मनी जो देश है, उस जर्मनी के लोगों ने
कृत्रिम नील को क्या कर लिया है, पैदा करना शुरू कर दिया है। अब उन्हें उसकी खेती नहीं करनी पड़ेगी। ये जब उन अंग्रेज़ों को पता चला तो फिर क्या परिणाम निकलते हैं, दे देयर अपॉन, इस वजह से उन्होंने ऑब्टेंड एग्रीमेंट्स, समझौते कर लिए फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, उन बटाईदारों से, टू पे देम कंपनसेशन, कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हमें मुआवजा देना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, फॉर बीइंग रिलीज्ड, और हम तुम्हें मुक्त कर देंगे फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट और अरेंजमेंट, उस व्यवस्था से जो कि कितने परसेंट का था, 15% का। किसानों को 15% पर खेती करनी पड़ती थी नील की। तो अंग्रेज़ों ने ये कहा कि तुम जो किसान हैं उन किसानों से कहा कि तुम क्या करना, हमें कुछ निश्चित पैसा दे दो। जैसे किसान को कह दिया कि तुम हमें 50,000 रुपये दे दो तो हम तुम्हें ये जो 15% की जो खेती की जो व्यवस्था है उससे क्या कर देंगे, मुक्त कर देंगे। फिर तुम्हें भविष्य में क्या नहीं करना पड़ेगा, अपनी ज़मीन पर 15% में नील की खेती नहीं करनी पड़ेगी। तो इसका क्या परिणाम निकलता है, द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट, और ये जो बटाईदारी की जो व्यवस्था थी, वाज इरक्सम, बहुत ही कष्टपूर्ण थी, टू द पीजेंट्स, उन किसानों के लिए। बहुत सारे किसान अपने आप में परेशान थे किससे, उस 15% पर इंडिगो की खेती करने से। एंड मैनी साइंड विलिंगली, बहुत सारे जो किसान थे जो परेशान थे उन्होंने उन एग्रीमेंट्स पर स्वेच्छा से क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि वो उस कष्टपूर्ण परेशानी से क्या करना चाहते थे, निजात पाना चाहते थे, मुक्त होना चाहते थे। दोज हु रेजिस्टेड, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी थे जो उन एग्रीमेंट्स पर साइन नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने उस बात का क्या कर दिया, विरोध कर दिया। एंगेज्ड लॉयर्स, और उन्होंने अपने वकील क्या कर दिए, न्यायालय में ले जाकर क्या कर दिए, खड़े कर दिए, किनके विरुद्ध, उन जमींदारों के विरुद्ध, लैंडलॉर्ड्स के विरुद्ध। उन्होंने जो किसान थे उन्होंने तो लॉयर्स किए, जबकि उन जमींदारों ने क्या किया, द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, उन्होंने क्या कर लिए, अपने ठगों को क्या कर दिया, वकीलों के रूप में खड़ा कर दिया। और ठग आप जानते हैं जो साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से क्या कर सकते हैं, अपने स्वार्थों को सिद्ध कर सकते हैं। मीनवाइल, ठीक उसी समय, द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, ये जो कृत्रिम नील की जो सूचना है, रिज्ड द इलिटरेट पीजेंट्स, उन बेचारे निरक्षर किसानों तक क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। हु हैड साइंड, जिन्होंने क्या कर दिए, से साइन कर दिए थे। तो वो किसान जिन्होंने पहले ही उन एग्रीमेंट्स पे स्वेच्छा से साइन कर दिए थे, तो फिर वो क्या करते हैं, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, उन्होंने कहा कि जब आपको नील की खेती करनी ही नहीं है, जब आपको पहले से पता है, तो आपने हमसे पैसे क्यों लिए, आप ऐसे क्या करो, हमारे जो पैसे हैं वो हमें क्या करो, वापस करो। ये बात उन निरक्षर किसानों तक पहुंच जाती है और वो अपना पैसा अंग्रेजों से क्या करते हैं, वापस मांगते हैं। एट दिस पॉइंट, इसी मुद्दे को देखकर गांधी अराइव्ड इन चंपारण, गांधी कहाँ पहुँचे, चंपारण में। तो यही मुद्दा था शेयर क्रॉपिंग का। इंडिगो के एवज में अंग्रेजों ने पैसे लिए, उन पैसों के मुद्दे पर ही गांधी क्या हो जाते हैं, चंपारण पहुँच जाते हैं। ही बिगान बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, उन्होंने कई प्रकार के तथ्य एकत्रित करने का प्रयास किया, कोशिश की। फर्स्ट, पहले तो ही विजिटेड द सेक्रेटरी, वो सचिव से मिले ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, उस अंग्रेज़ों का एक ज़मींदारों का संघ था, उस ज़मींदारों के संघ के सेक्रेटरी से क्या होता है, पहली बार जाकर गांधी क्या होते हैं, मिलते हैं। तो गांधी को वो सेक्रेटरी देखते हैं, क्या कहते हैं, द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, उस सचिव ने गांधी से कहा, दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन, कि वो कोई सूचना नहीं देंगे, टू एन आउटसाइडर, एक बाहरी व्यक्ति को। गांधी को वो सेक्रेटरी बाहरी व्यक्ति मानता था, तो उसने ये कहा कि हम किसी बाहरी व्यक्ति को यहाँ की कोई जानकारी नहीं देंगे। गांधी आंसर्ड, गांधी ने ये कहा, उत्तर दिया, दैट ही वाज नो आउटसाइडर, कि वो वहाँ का ही है, कहीं बाहर का नहीं है, वो एक भारतवासी है। नेक्स्ट, इसके बाद में गांधी कॉल्ड ऑन टू ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, जो गांधी है वो उस सरकारी ब्रिटिश कमिश्नर से मिलते हैं ऑफ द तिरहुत डिवीज़न, जो कि उस तिरहुत खंड का था, इन विच, जिस खंड में द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, कौन सा जिला पड़ता था, चंपारण। तो चंपारण जिस खंड में पड़ता था, जिस डिवीज़न में पड़ता था, उस डिवीज़न का जो कमिश्नर था, उस कमिश्नर से जाकर गांधी क्या होते हैं, मिलते हैं। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, गांधी ये कहते हैं कि उस कमिश्नर ने
प्रोसीडेड टू बुली मी, मुझे डराना धमकाना शुरू कर दिया। एंड एडवाइज्ड मी, और उसने मुझे यह भी सलाह दे दी फॉरथविथ टू लीव तिरहुत, कि मैं तिरहुत जो जगह है उसे छोड़कर तत्काल क्या हो जाऊं, चला जाऊं। गांधी उस कमिश्नर से मिलने जाते हैं, लेकिन उस कमिश्नर ने तो गांधी को डांटना फटकारना क्या कर दिया शुरू, और ये कहा कि तुम्हें तिरहुत छोड़कर तत्काल क्या हो जाना चाहिए, यहाँ से चले जाना चाहिए। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी वहाँ से नहीं गए। इंस्टेड, इसके बजाय ही प्रोसीडेड टू मोतीहरी, वो तो उस जगह से कहाँ की तरफ चले गए, मोतीहरी की तरफ। मोतीहरी क्या है देखते हैं, द कैपिटल ऑफ चंपारण, ये चंपारण की क्या है, राजधानी है। तो आपको याद रखना है चंपारण जो है वो तिरहुत डिवीज़न में पड़ता है, जबकि चंपारण की राजधानी क्या है, मोतीहरी है। सेवरल लॉयर्स, कई जो अन्य वकील थे, एकम्पनीड हिम, गांधी के साथ चल पड़े। एट द रेलवे स्टेशन, और जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, ए वास्ट मल्टीट्यूड, एक बहुत बड़ी भीड़ ने ग्रेटेड गांधी, गांधी का क्या किया, स्वागत। तो उस रेलवे स्टेशन पर गांधी का बहुत बड़ी भीड़ ने क्या किया, बहुत विशेष तरीके से स्वागत किया। ही वेंट टू द हाउस, वो एक घर में गए, एंड यूजिंग इट एज हेड क्वार्टर्स, और उस घर का उन्होंने हेड क्वार्टर, मुख्यालय के रूप में क्या किया, उपयोग किया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, और अपनी जांच पड़ताल क्या रखी, जारी रखी। तो गांधी एक घर में चले जाते हैं, गांधी उस घर को एक हेड क्वार्टर के रूप में उपयोग करते हैं, और वहाँ पर अपनी जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं, जारी रखते हैं। ए रिपोर्ट कैम, तभी एक सूचना आती है, दैट ए पीजेंट, की कोई किसान हैड बीन मेलट्रीटेड, कि उसका शोषण किया गया है, उससे दुर्व्यवहार किया गया है, इन ए नियर बाई विलेज, एक पास के गांव में। तभी गांधी को किसी ने ये सूचना दी कि पास ही के गांव में एक किसान से अंग्रेजों ने क्या किया है, दुर्व्यवहार किया है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी ने निश्चय किया कि वो खुद वहाँ जाएंगे और व्यवस्था को देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, गांधी स्टार्टेड आउट, गांधी रवाना हो गए, ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, एक हाथी की पीठ पर बैठकर। तो गांधी एक हाथी पर सवार होकर क्या हो जाते हैं, उस जगह की तरफ चल पड़ते हैं। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वो कुछ ज़्यादा दूर नहीं गए थे। व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेज, उस पुलिस अधीक्षक का एक संदेशवाहक ओवरटुक हिम, उनके हाथी के आगे आता है, एंड ऑर्डर्ड हिम, और गांधी को ये आदेश देता है, टू रिटर्न टू टाउन, कि तुम कस्बे में वापस चले जाओ, इन हिज कैरिज, उसकी घोड़े गाड़ी में या गाड़ी में। तो वो संदेशवाहक गांधी को ये कहता है कि मैं जो गाड़ी लाया हूँ उसमें तुम बैठो और आओ, मैं तुम्हें कहाँ छोड़ देता हूँ, कस्बे में या शहर में वापस छोड़ देता हूँ। गांधी कॉम्प्लेट, गांधी उनके साथ चल पड़ते हैं। द मैसेंजर ड्रॉव गांधी, जो मैसेंजर था वो गाड़ी में बिठाकर गांधी को ले जाता है होम, उस घर में जहाँ वो रह रहे थे। वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस, और उस मैसेंजर ने गांधी को वहाँ जाकर एक नोटिस थमा दिया, टू क्विट चंपारण इमिडिएटली, कि उस नोटिस में ये लिखा हुआ था कि गांधी तुम्हें क्या करना है, इस चंपारण को तत्काल यहाँ से छोड़कर चले जाना है। तो मैसेंजर जो गांधी को वापस लेकर आया था, उस मैसेंजर ने गांधी को यह कह दिया, ये नोटिस दिया कि तुम्हें क्या हो जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। गांधी साइंड ए रिसिप्ट, गांधी ने हस्ताक्षर कर दिए फॉर द नोटिस, और उस नोटिस को प्राप्त कर लिया। एंड रॉट ऑन इट, और उसी रिसिप्ट के ऊपर उन्होंने लिख दिया, रसीद के ऊपर उन्होंने लिख दिया, दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो उस आदेश का क्या करेंगे, अवज्ञा करेंगे। अवज्ञा का तात्पर्य यहाँ पे है कि जो आदेश मिला है वो उसे क्या नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे। आदेश में ये कहा गया था कि तुम्हें जो चंपारण है वो छोड़कर चले जाना है, लेकिन गांधी ने कहा कि वो चंपारण छोड़कर नहीं जाएंगे। इन कॉन्सिक्वेंस, उसी के परिणाम स्वरूप, उसी के अंतर्गत गांधी रिसीव्ड समन, गांधी को यह आदेश प्राप्त हुआ, टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, कि तुम्हें अगले दिन क्या हो जाना है, अदालत में आकर हाजिर हो जाना है। तो गांधी जी के ऊपर क्या कर दिया गया, एक मुकदमा ठोक दिया गया, और उन्हें कहा कि तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट डे अदालत में आना है और वहाँ उपस्थित होना है। ऑल नाइट, सारी रात, गांधी रिमाइंड अवेक, गांधी जी को नींद नहीं आई, वो जगते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ लिखा, टू कम फ्रॉम बिहार, कि तुम बिहार से आना, विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, अपने कुछ प्रभावी मित्रों के साथ। तो गांधी ने अपने मित्र से कहा कि तुम और मित्रों को साथ लेकर आना बिहार से।
ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, उसने आश्रम में भी अपने जो निर्देश थे वो भेज दिए। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वॉइस रॉय, और अंग्रेज जो वॉइस रॉय था उसको भी अपनी पूरी रिपोर्ट उन्होंने भेज दी कि किस प्रकार से उन्हें क्या किया गया, अदालत में बुलाया गया है। जब सुबह हुई, मॉर्निंग फाउंड, और जब सुबह हुई तो पता चला द टाउन ऑफ मोतीहरी की मोतीहरी का जो इलाका था ब्लैक विद पीजेंट्स, वो बिल्कुल काला हो गया है, क्योंकि वहाँ पर किसान ही किसान क्या हो गए थे, बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। दे डिड नॉट नो, उन्हें पता नहीं था गांधीज रिकॉर्ड कि गांधी ने क्या काम किया है इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में गांधी ने क्या किया था, रंग भेद नीति का क्या किया था, विरोध किया था, और उन्होंने उस पर अपने आप में सफलता भी प्राप्त की थी। दे हैड मियरली हर्ड, उन्होंने तो केवल आज तक इतना ही सुना था, दैट ए महात्मा, की कोई महात्मा, हु वांटेड टू हेल्प देम, जो उनकी सहायता करने के लिए आया था, वाज इन ट्रबल विद अथॉरिटीज़, वो आकर उन अधिकारियों से क्या हो गया है, उलझ गया है। तो वो सारे किसान अपने महात्मा की सहायता करने के लिए, उन्हें देखने के लिए क्या हो जाते हैं, वहाँ आ जाते हैं। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, उनका जो ऊर्जावान और जो शक्तिपूर्ण जो वहाँ पर प्रदर्शन हुआ, इन थाउजेंड, कितनी संख्या में, हजारों संख्या में, अराउंड द कोर्ट हाउस, उस चारों तरफ उस अदालत के, वाज द बिगिनिंग, ये एक शुरुआत थी, ऑफ देयर लिबरेशन, उनकी स्वतंत्रता की, फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों के डर से। तो आज जो किसान हैं हजारों की संख्या में उस न्यायालय के चारों तरफ आकर जब इकट्ठे हो गए हैं, तो आज उन्हें लग रहा है कि वो अंग्रेजों के जो डर है उससे क्या हो जाएंगे, निजात पा जाएंगे, उससे आज़ाद हो जाएंगे। ये उनकी आज़ादी की क्या थी, शुरुआत थी। द ऑफिशियल्स, वहाँ के जो अधिकारी थे, फेल्ट पावरलेस, उन्हें शक्तिहीन महसूस हुई, विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, गांधी के सहायता के बिना। तो जब वहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई तो अधिकारी लोग अपने आप में क्या हो गए, अपने आप में असक्षम वो महसूस करने लगे। तो उन्होंने गांधी से कहा कि तुम हमारी क्या करो, इनको इस भीड़ को नियंत्रित करने में क्या करो, सहायता। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड, और तब गांधी ने उस भीड़ को संयमित करने का, नियंत्रित करने का प्रयास किया, कार्य किया। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी जी कैसे थे, बिल्कुल विनम्र थे और मित्रवत व्यवहार वो रखते थे। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ, और गांधी उनको पक्का सबूत दे रहे थे, दैट देयर माइट, की उन अंग्रेजों की जो शक्ति थी, हिदर्डो ड्रेडेड, जो आज तक कैसी थी, लोगों को डराने धमकाने वाली थी, जिससे लोग डरते थे, एंड अनक्वेश्चनड, और आज तक जो अकाट्य थी, अकाट्य का तात्पर्य जिसके विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता था, कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, कि उन्हें अब भारतीय लोग क्या करेंगे, चुनौती देंगे। तो गांधी ने उनको ऐसा सबूत दिया कि तुम्हारी शक्ति, अंग्रेजों की शक्ति जो आज तक, जिसको सभी लोग लोहा मानते थे, जिसको बहुत ज़्यादा प्रभावी मानते थे, लेकिन आज ऐसी व्यवस्था बन गई है कि भारतीय लोग तुम्हें क्या कर सकते हैं, उसकी चुनौती दे सकते हैं। द गवर्नमेंट वाज बफर्ड, जो वहाँ की सरकार थी, सरकार के जो कर्मचारी थे वो बिल्कुल चकरा गए, उन्हें पता नहीं चला कि अब वो क्या करें। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड, और जो सरकारी जो वकील था उसने ये निवेदन किया टू द जज, उस जज से, टू पोस्टपोन द ट्रायल, कि आपको इस मुकदमे को क्या कर देना चाहिए, यहीं अभी हाल फिलहाल स्थगित कर देना चाहिए। तो सरकारी वकील ने कहा कि ये जो मुकदमा है, वो जज को कहा कि तो आपको अभी कुछ समय के लिए इसे पोस्टपोन कर देना चाहिए, स्थगित कर देना चाहिए। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विज्ड, और उसी समय जो अधिकारी लोग थे, विज्ड, उनकी भी इच्छा थी, टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, कि वो अपने उच्च अधिकारियों से क्या करें, विचार विमर्श करें कि वास्तव में अब वो क्या कर सकते हैं। गांधी पोस्टर्ड अगेंस्ट द डिले, जबकि गांधी ने उस देरी का क्या किया, विरोध। अंग्रेज अधिकारी मुकदमे को टालना चाहते थे, गांधी ने उसका विरोध किया। ही रेड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, ही रेड ए स्टेटमेंट, उन्होंने एक ऐसा वक्तव्य पढ़ा, प्लीडिंग गिल्टी, जिसमें उन्होंने माना कि वो खुद इस बात के क्या हैं, दोषी हैं, कि मैंने वास्तव में क्या किया है, दोष किया है। ही वॉज इन्वॉल्व, क्योंकि वो शामिल थे। ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने उस न्यायाधीश को कहा, इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, एक कर्तव्यों के संघर्ष में वो क्या हैं, अपने आप को पा रहे हैं। तो गांधी कहते हैं कि मैं एक कर्तव्यों के संघर्ष में क्या हूँ, उलझा हुआ हूँ। अब वो कर्तव्यों का संघर्ष कौन सा है, देखते हैं।
ऑन द वन हैंड कि एक तरफ नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल, मैं क्या नहीं करना चाहता, एक बुरा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहता एज ए लॉ ब्रेकर, एक कानून तोड़ने वाले के रूप में। एक तरफ तो गांधी कहते हैं कि मैं क्या नहीं करना चाहता, ऐसा आदमी नहीं बनना चाहता जो कानून को तोड़े। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, मैं इस कर्तव्य से भी बंधा हुआ हूँ कि मैं क्या करूँ, जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, उसकी सेवा करूं, एंड नेशनल सर्विस, और क्या करूं, राष्ट्रीय सेवा करूं। और इसी सेवा के लिए, फॉर विच, जिस सेवा के लिए ही हैड कम, गांधी कहाँ आए थे, उस चंपारण में। तो वो कहते हैं कि मैं दोषी हूं, मुझे जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, इसकी सजा दी जाए। ही डिस रिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने आपके वहाँ से प्रस्थान करने के जो आदेश था उसका उल्लंघन किया है, उसको नहीं माना है। नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रेस्पेक्ट, मैं इसलिए नहीं मैंने ऐसा किया है कि मैं कोई आदर चाहता था, फॉर लॉफुल अथॉरिटी, उन अधिकारियों के समक्ष, बट इन ओबीडियंस, लेकिन मैं तो आज्ञा पालन कर रहा था, टू द हायर लॉ, उस नए उच्च कानून का, ऑफ और बीइंग, जो हमारे जीवन का है, द वॉइस ऑफ कंसाइंस, जो क्या है, जीवन का नियम, आत्मा की आवाज़। गांधी जी कहते हैं कि मैं एक सर्वोच्च नियम का क्या कर रहा हूँ, पालन कर रहा हूँ, और वो सर्वोच्च नियम कौन सा है, द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, वो है आत्मा की क्या, आवाज़, कि मेरी आत्मा ने मुझे ये कहा है कि मैं इन लोगों की सेवा करूँ और राष्ट्र सेवा करूँ, इसीलिए मैंने आपके उस आदेश को क्या कर दिया है, ठुकरा दिया है। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और उन्होंने कहा कि मेरी जितनी भी जो सज़ा है, जो बकाई है, वो मुझे तत्काल क्या की जाए, दी जाए, जो पेनल्टी है वो तत्काल मुझे दी जाए। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड, मजिस्ट्रेट ने ये घोषणा की, दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस, की वो सज़ा को सुनाएंगे, आफ्टर ए 2 आवर रिसेस, 2 घंटे के मध्याह्न के बाद। मध्याह्न का तात्पर्य घंटी, जैसे आप जानते हैं विद्यालय में मध्याह्न होता है, घंटी होती है, खेल घंटी जिसे आप कहते हैं। तो उस जज ने कहा कि वो भी 2 घंटे के बाद में वो न्याय पूरा क्या करेंगे, सुनाएंगे। और गांधी से ये भी कहा, एंड आस्क्ड गांधी से ये कहा, टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, कि तुम 120 मिनट के लिए जो कोर्ट से बाहर जाओगे उसकी तुम्हें क्या करनी है, बेल भरनी है, जमानत भरनी है। गांधी से ये उस कोर्ट के जज ने कहा। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी ने मना कर दिया कि मैं किसी प्रकार की कोई बेल नहीं भरूंगा, मुझे तो तत्काल क्या किया जाए, सजा दी जाए। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, तब अंततः क्या करता है जो जज है, वो गांधी को बिना बेल के ही क्या कर देता है, मुक्त कर देता है 2 घंटे के लिए। और बाद में क्या करता है, वो कहता है कि बाद में क्या किया जाएगा, इसका मुकदमे का जो फैसला है वो बाद में सुनाया जाएगा। When the court reconvened, और जब कोर्ट वापस लगा, जब कार्यवाही वापस शुरू हुई, द जज said, उस जज ने कहा, he would not deliver the judgment, कि वो न्याय नहीं सुनाएगा, for several days, कई दिनों तक। पहले तो कह रहा था कि 2 घंटे के बाद भी न्याय सुनाएगा, तब दोबारा कोर्ट लगा तो उसने कहा कि वो कई दिनों तक क्या नहीं करेगा, उसका जो न्याय है वो नहीं सुनाएगा। मीनवाइल, उसी समय, ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, गांधी जी से ये कहा कि तुम अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वतंत्रता के साथ कहीं भी क्या कर सकते हो, रह सकते हो। इस प्रकार से ये पहला मौका था जब किसी व्यक्ति को अंग्रेज़ों के सामने लड़ने का मौका मिला और वो सफल भी हुआ। तो ये आपके इस लेसन का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें कुछ क्वेश्चंस थे राजकुमार शुक्ला के बारे में और साथ में उन लोगों के बारे में जिन्होंने गांधी की सहायता की है। इनको आपको अच्छी तरह से क्या करना है, याद करना है। यदि आपको लगा है कि लेसन अच्छा था और मैंने उसे बहुत अच्छी तरह से आपके सामने प्रस्तुत किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।